ओम शांति। आज 6 अगस्त 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का यह संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। प्रश्न है, सतयुग की राजधानी की स्थापना कब और कैसे होंगी? उत्तर है, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होंगी। उसके पहले तुम तैयार होना है। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संबंध तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संबंध शुरू नहीं होगा, भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे तब संबंध प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेगी। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। गीत यही बाहर है। ओम शांति। यह बच्चे कहाँ आए हुए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने लिए? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्र और शिव है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। बच्चा तो है ना, ब्रह्मा बल शिव। तुम हो पोतरे और पोत्रियाँ। कलकत्ते में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र में और भी नदियाँ मिलती हैं। मुख्य है ब्रह्मपुत्र और सागर का संगम। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। यह नाम अंग्रेज़ों ने रखा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते हैं। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्र और ज्ञान सागर के पास सम्मुख। वहाँ भी सागर के सम्मुख आते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरो के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। यह संगम है आत्माओं और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे है। वह जड़, यह चैतन्य। यह तो कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा यह समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। यह जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। तुम हीरे जैसा बनो। यह ब्रह्मपुत्र और एडाप्टेड ज्ञान गंगाएं, ये नदियाँ तो अनगिनत है। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियाँ हैं। ये तो अनगिनत है। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता है। सागर से नदियाँ इस समय ही निकलती हैं। पहले तो ब्रह्मपुत्र निकलती हैं, फिर उनसे छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं। ये सब मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं। नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वो हीरे जैसा बनते हैं।
यह ब्रह्मपुत्र नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंत में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, यह भी जानते हो जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा तो मिलती रहती है। इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती हैं। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाता है। बात मत पूछो। इसीलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और यह भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो ये सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो, वह है पतित। सब पतित खलास हो जाए, हिसाब किताब चुकता कर सब वापिस चली जाए, एक भी पतित ना रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेंगी जरूर। जब विनाश होगा तब सारी पतित दुनिया पावन होंगी, उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संबंध कोई पूछे तो समझाना चाहिए। जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संबंध शुरू होता है। जब तक नया संबंध शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। यहाँ से संबंध शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी ही नहीं है। अभी है संगम, कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते ही है फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ ना कुछ खिटपीट होती रहेगी। भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो, यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग जब शुरू होगा तब संबंध शुरू होगा। सूर्यवंशी डिनेस्टी का संबंध फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संबंध कभी नहीं होता। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छी मनुष्य को भी जाना है। कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही हैं ना। जो भी बचे हुए होंगे वह भी वापस जाए, टाइम लगता है। ये कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी भी हैं, दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वह कुंभ का मेला तो बरस बरस लगता है। यह कुंभ का मेला सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते हैं और मनसा वाचा, वहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। वह जड़ यात्रा है। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती जितनी यात्रियों की रहती हैं। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। अमरनाथ पर बर्फ़ का लिंग बना रहता है। सामने जाने से बर्फ़ ही बर्फ़ जैसे देखने में आती हैं। भावना वाले जैसे देखते तो खुश हो जाते हैं। ये तो कुदरत है।
बर्फ में लिंग बन जाता है। मनुष्य की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं, सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़े बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान मिलता ही नहीं। बाबा ने समझाया, भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते हैं, बिंदी का फोटो क्या होगा। वो तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है। कोई बच्चियाँ भ्रुकुटी में टीका लगाती हैं। ये सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास भ्रुकुटी में है, तो स्टार लगाती हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो वो है, सच्चा तिलक अगर कहें तो वो है। राजाए का तिलक फिर बड़ा होता है, वह स्थूल राज तिलक मिलता है। तो बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती हैं कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रुकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार हैं, परम पिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। ये बातें बड़ी गुह्य हैं। तुमको ज्ञान अर्थात सोझरा मिला है। परम पिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगी जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जैसे तुम वैसे बाप है। सिर्फ महिमा और पाठ अलग अलग हैं और सबसे भिन्न भिन्न हैं, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़ी ही हो सकता है। इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने ड्रामा बनाया। फिर प्रश्न उठेगा कि कब बनाया। इनको कहा ही जाता है कुदरत। यह चक्र कैसे फिरता है, सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उसमें कितना बड़ा पाठ है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। यहाँ किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्र का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वो तो कोई में नहीं है। भगवान ही आकर सहज राजयोग का ज्ञान सिखलाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। तो यह नदियों का मेला लगता है। यह भी समझते हो कि सागर से ही नदियाँ निकलती हैं। कोई बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते हैं। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी। ये है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी हैं, तो सच्ची बातों का किसी को पता नहीं है। तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वह सागर और नदियों का, नदियाँ तो दुख देती रहती है ना, जो स्थूल नदी बढ़ते हैं ना, तो बाबा बोलते हैं ये सागर व नदियाँ तो दुख देती रहती हैं। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं। उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं
वो सागर से ही यह नदियाँ निकली हैं। उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं है। फल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम अविनाशी है ना। शिव बाबा रचयिता एक हैं, उनकी रचना भी एक है और अनादि हैं। कैसे अनादि हैं वो बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में यह त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं, सब गायब हो जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इनकी आयु का किसी को पता नहीं है, घोर अंधियारा है। कल्पों की आयु का भी किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं ये जो ड्रामा है यह फिरता रहता है, परंतु आयु का पता ना होने कारण कुछ भी समझते नहीं है। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्र का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। वह भी सब शास्त्र हाथ में थोड़े ही पकड़ सकते हैं। वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़े ही सुनाते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ये तो पढ़ते आए हैं, कब से पढ़ते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं ये अनादि हैं। वेद व्यास ने रचे हैं, वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। तुम बच्चे जानते हो यह वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे, फिर वह नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे, राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएंगे। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं, घर घर में भी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वह वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते हैं, नहीं तो ये राजाएं कहाँ से आए। प्रॉपर्टी चलती जाती हैं। बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वह छोटी छोटी होते, फिर आखिर में कुछ भी नहीं रहता, आपस में बांटते जाते हैं। तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए हैं ना कि परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल और उनका पाठ किया है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है, सब तो नहीं समझेंगे। जो कलप पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है नंबर पहला है, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नंबर दूसरा है, रूहानी पांडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है, हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान है,
श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नज़र आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। अच्छा, ओम शांति।